नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पीछे कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? बताएंगे आप, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इनको कोकिला, भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। किसके? भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता कि जो इनको भारत की कोकिला की उपाधि थी किसने दी थी, आप बताएंगे महात्मा गांधी जी ने। कितने? महात्मा गांधी जी ने इनको भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है कि सरोजनी नायडू जी जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। प्रथम महिला राज्यपाल थी। किस प्रदेश की थी? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? बताएंगे कि कौन से पहले भारतीय थे जिनको सिविल सेवा में चुना गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। तो बताएंगे आप लोगों को इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि इनको कब भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था, तो आप बताएंगे 1864 में। कब? 1864 में इनको भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जनगण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? बताएंगे आपकी जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान, इसको सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया था? तब बताएंगे 1911 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि इसकी रचना किसने की थी, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। किस भाषा में की थी? तो आप बताएंगे बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में इसकी रचना की थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि जो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसको दिया है? बताएंगे जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है संविधान ने किसको दिया है? केवल प्रधानमंत्री को, केवल राज्यपाल को, केवल राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगर आपसे पूछता है कि जो राष्ट्रपति है ये किस आर्टिकल में, इसका किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 123 में। किस आर्टिकल में? तो आप बताएंगे आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अगर आपसे पूछता है कि राज्यपाल जो है वो किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आप बताएंगे 213 में। 213 में ये अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपको राष्ट्रपति का अध्यादेश कब जारी कर सकता है, तो आप बताएंगे जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करता है, तो आप बताएंगे जब संसद के दोनों सदन या अथवा एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल कब जारी कर सकता है, तो आप बताएंगे जब राज्य विधानमंडल या विधानसभा सत्र में न हो, तब राज्यपाल जो है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेद में किया गया है? बताएंगे जो DPSP है उनका प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 33 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 39 से 54, अनुच्छेद 41 से 56। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। किसमें? आप बताएंगे अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP का प्रावधान है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता कि संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 4 में। किसमें है? तो आप बताएंगे भाग 4 में DPSP के बारे में बताया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति
का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताएंगे आप कि जो भारतीय संविधान है इसमें वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 125। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में है। किसमें है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 280 में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 324 में क्या है तो आप बताएंगे चुनाव आयोग का प्रावधान। किसमें है तो आप बताएंगे चुनाव आयोग का प्रावधान जो है किसमें तो आप बताएंगे अनुच्छेद 324 में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछता है अनुच्छेद 315 में क्या है तो आप बताएंगे संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है तथा एसपीएससी है, इसके प्रावधान किसमें है तो आप बताएंगे 315 में है। और अनुच्छेद 125 में क्या है तो आप बताएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनके वेतन, जो उच्चतम न्यायालय है इसके न्यायाधीश का वेतन जो है किसमें है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 125 में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताएंगे कि जो आपातकाल है इसकी अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी से। कहाँ से लिया गया तो आप बताएंगे जर्मनी के जो संविधान वाइमर है यहाँ से आपातकाल की अवधारणा को लिया गया है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है तो आपको बताना होगा संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया तो आप बताएंगे कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया तो आप बताएंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। खासी और गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बताएंगे जो खासी और गारो की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एसएससी में कई बार पूछा है कि खासी और गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में या मणिपुर में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में है। कहाँ पे है तब बताएंगे खासी और गारो की पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि नागालैंड में कौन सी पहाड़ी तब बताएंगे माउंट सारामती। माउंट सारामती जो है कहाँ पे है तब बताएंगे नागालैंड में है, जो ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी सबसे ऊंची जो पहाड़ी है तब बताएंगे माउंट सारामती। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम की कौन पहाड़ी है तब बताएंगे लुसाई। इसको आप ध्यान रखेंगे। लुसाई जो है कहाँ की है तब बताएंगे मिजोरम की है। इसको ध्यान रखना है आपको। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसता हमारा गाने के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल। कौन है तो आप बताएंगे इकबाल जो है इसके रचयिता हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन है तो आप बताएंगे जो हमारा राष्ट्रीय गीत है कौन सा है तो आप बताएंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इसके रचयिता कौन है तो आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप। अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? बताएंगे आप 1961 में, 1972, 1968 या 1964 में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1961 से आरंभ किया गया था। इसके अलावा आपसे पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार में क्या दिया जाता था? आप बताएंगे 15 लाख रुपए कांस्य प्रतिमा या और प्रशस्ति पत्र को दिया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम किसको दिया गया था तो आप बताएंगे कृष्णदास को। किसको? कृष्णदास को सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है किस महिला को सर्वप्रथम दिया गया था तो आप बताएंगे मीना शाह को। किसको? आप बताएंगे मीना शाह को दिया गया था। ये किसकी खिलाड़ी हैं तो आप बताएंगे बैडमिंटन की प्लेयर हैं जिनको 1962 में दिया गया था। और कृष्णदास को कब दिया गया था तब बताएंगे 1961 में दिया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? बताएंगे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट किया था? तो मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद या फिरोज तुगलक? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद था। कौन था तो आप बताएंगे नसीरुद्दीन महमूद था जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बताएंगे आपकी अमीर खुसरो, मालिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल कादिर बदायूनी और मुल्ला सीरी। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया था तो आप बताएंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछता है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी तो आप बताएंगे 1875 में। कहाँ पे की थी तो आप बताएंगे बम्बई में। कहाँ पे? तो बम्बई में इसकी स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो आज मुंबई हो गया है। कब की थी तो आप बताएंगे 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 3 महीने, 9 महीने, 2 महीने या 6 महीने? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। कितना अंतर होना चाहिए तो आप बताएंगे पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। कितना? आप बताएंगे 6 वर्ष इनकी कार्यकाल होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले हो जाए वही इनका कार्यकाल होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किस अनुच्छेद में वर्णन है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 148 में। आर्टिकल 148 में इनके बारे में बताया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन, मोंटेक-सिंह, महबूब अल हक या फ्रीडमैन ने? तो आपको बताना होगा कि किसने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा महबूब अल हक। इन्होंने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? भारत का विभाजन, इंडिया डिवाइडेड, मदर इंडिया, हिंद स्वराज या अनहैप्पी इंडिया? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया। किसके लेखक है तो आप को बताएंगे कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं लाला लाजपत राय हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लेता है कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है तो आपको बताना होगा राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखा है तो आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड को लिखा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो मदर इंडिया ये किसने लिखा है तो आपको बताएंगे कैथरीन मेयो। किसने लिखा है तो आप बताएंगे कैथरीन मेयो ने। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया को लिखा है। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है तो आपको बताना होगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज के लेखक हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? आम के पेड़ के नीचे, पीपल, बरगद या नीम के पेड़ के नीचे? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल के पेड़ के नीचे। किसके नीचे? तो आप बताएंगे महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। और किस दिन हुआ था तो आप बताएंगे वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। और स्थान, अगर आपसे स्थान पूछ लेता है कि किस स्थान पर हुई थी तो आप बताएंगे बोधगया में। कहाँ पर हुई थी तो आप बताएंगे बोधगया में इनको पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताएंगे आप कि भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? NH8, NH44, NH11 या NH1? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आपसे पूछता है कि जो NH44 है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है तो आपको बताना होगा कहाँ से जोड़ता है तो आप बताएंगे उत्तर में श्रीनगर से। उत्तर में श्रीनगर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक। इसको आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता था आप बताएंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 जो है इसको जोड़ता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा या बिहार में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? बताएंगे आप कि किस राज्य में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम या केरल में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पे स्थित है आप बताएंगे
भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बताएंगे आप। नामला दर्रा, तांगलांग दर्रा, जोजिला दर्रा या सिपकिला दर्रा? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। किससे? तो बताएंगे सतलुज नदी जो है सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बताएंगे आप। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फ्रियान? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रियान गैस की। रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? बताएंगे आपकी सौरमंडल की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर या कोपरनिकस ने? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? आपको बताना होगा। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। आगे आपका टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताएंगे आप। बेंगलुरु में, तारापुर में, मुंबई में या नई दिल्ली में? तो आपका ये टेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 25 में से आपने कितने स्कोर सही किए हैं। और आज की क्लास आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद,